नहीं थी पीठ पर एक भी गोली, छलनी केवल छाती थी, जिसके लिए मिट गए वो हिंदुस्तान धरा की ही माटी थी। वीर थे, रणधीर थे, वे यदुवंशी धारा के नीर थे। कैसे पीछे हटते वो तो वीर अहीर थे। दोस्तों, हमने अभी एक वीडियो सुजान सिंह जी पे किया था, वो आप लोगों ने देखा। अब आइए मैं आपको इतिहास के एक और पन्ने पलट कर दिखाती हूँ, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक का बटन अभी दबा दीजिए और चैनल पे यूं ही बने रहें, क्योंकि आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है, अपने घर में अपने बच्चों को दिखाना है और उन काले पर्दों से सच दिखाना है जो हमसे छिपाए गए हैं, जो आप तक नहीं पहुंचाए गए। अब वो सच एक एक करके हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि आप तक पहुंचाई जाए। आप तैयार हैं? आइए। शहादत सो रही थी ओढ़कर गुमनाम सी चादर, जूझ रेजांगला में जगा दिया इसे वीर अहीरों ने। धर्म क्षत्रिय का नहीं है, रण में पीछे हटने का, सिंघनी के जाए शेर अहीर, दिखा दिया रणबांग के वीर अहीरों ने। अंतिम गोली तक लड़ते रहे थे। ये जब रेजांगला के रण खेतों में हुआ, सिर्फ 5 घंटे की लड़ाई में हिंदुस्तान की फौज का सबसे मर्दाना इतिहास लिख दिया। दोस्तों, मैं बार बार इसलिए कह रही हूं मर्दाना इतिहास, क्योंकि ये है। वीर अहीरों ने अपने खून से लिखा था वो इतिहास। आज से करीब 6 दशक पहले 18 नवंबर 1962 में हमारे जवानों ने लद्दाख की 18,000 फीट ऊंची बियाबान सर्द पहाड़ियों में अपने रक्त से शौर्य का एक बेमिसाल इतिहास लिखा था। आज जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब शौर्य की इस अनुपम गाथा का स्मरण किया जाना चाहिए। इसीलिए और भी क्योंकि इसी शौर्य की एक झलक गलवान में शहीद हमारे वीरों ने दिखाई थी। क्योंकि लद्दाख के मोर्चे पर उसी शत्रु चीन से मुकाबला है, इसीलिए देश को रेजांगला की उस अपराजय भावना को जागृत किए रहने की कहीं अधिक आवश्यकता है। नवंबर 1962 में चुशुल सेक्टर में पैंगोंग झील के दक्षिण में सुनसान बर्फीली हवाओं के इस देर पर 13 कुमाऊं बटालियन की एक बहादुर प्लाटून चार्ली कंपनी तैनात की गई थी। इस कंपनी के जवानों के पास द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की 303 बोर की राइफलें थी। दोस्तों, चीनी सेना के हमले के आदेश। अब इस वीडियो को आप अंत तक इसीलिए देखेंगे क्योंकि अब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा, और लाइक का बटन अवश्य दबा दें। दोस्तों, कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह ने मोर्चे तय किए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस इलाके में चीनी सैनिक बिना बमबारी किए कभी भी अचानक हमला बोल सकते हैं। आखिरकार 18 नवंबर को रात 2 बजे चीनी हमला शुरू हुआ। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने बड़े धैर्य से चीनियों की राइफलों की रेंज में आ जाने का इंतजार किया। रेंज में आते ही राइफलों, मशीन गनों और मोटर्स की जबरदस्त हमला बोला गया। आगे बढ़ते चीनियों को इसका अंदाजा भी नहीं था। उनके पांव उखड़ गए। सामने की ढलान चीनियों की लाशों से चीखते चिल्लाते घायलों से पट गई थी। इसके बाद दूसरा, तीसरा हमला हुआ, लेकिन परिणाम वही रहा। चौथे हमले से पहले दोस्तों, चीनी सेना ने तोपखाने से बमबारी के साथ चार्ली कंपनी पर मोटार आरसीएल रॉकेटों से फायरिंग प्रारंभ की। मोर्चे तबाह होने लगे। यकीन मानिए, बंकर पर बंकर टूटते गए, लेकिन जवान पीछे नहीं हटे। चीनी आक्रमण की अगली लहर का मेजर शैतान सिंह ने बचे हुए सैनिकों के साथ मुकाबला किया। पता आपको फिर क्या हुआ? संघर्ष अब उनके मोर्चे से करीब आ गया था। अगली प्लाटून के एकमात्र सिपाही सहीराम की मशीन गन ने अकेले अपने दम पर चीनियों के 5वें हमले को रोक रखा था। उसे गिराने के लिए चीनियों ने आरसीएल रॉकेट से वार किया। जब उससे वार किया
तो गोलियों की बरसात और मोर्टार के धमाकों के बीच दौड़ते और सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब फिर क्या हुआ? उन समेत उनके साथियों की मालूम था कि यह उनकी शहादत, उनकी वीरगति का अंतिम मोर्चा है। उन्हें ना हटना था, ना सरेंडर करना था। याद है ना, विजय या वीरगति। मेजर ने कुछ घायलों को जबरदस्ती वापस भेजा ताकि कोई तो वीरगति की कहानियां बताने के लिए जिंदा रहे। गोलियां खत्म हो चली थी, मेजर अंतिम विदा ले चुके थे, फिर भी बचे हुए सैनिकों ने करीब आते चीनियों को ललकारते हुए अपनी संगीनों से आखिरी लड़ाई लड़ी। वो क्या वक्त, क्या मंजर रहा होगा। फिर सब शांत हो गया। कंपनी के चारों ओर सैकड़ों चीनी सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी। चीनी सैनिक वो लाशें और घायल साथी उठा ले गए। वे आगे चुशुल की ओर नहीं बढ़ सके। चीनियों का लद्दाख युद्ध यहीं खत्म हो गया। फिर बर्फ के तूफानों ने इस युद्ध भूमि को अपने आलिंगन में ले लिया, जो कि भारी हिमपात के कारण कई मोर्चे पर जा नहीं सका। इससे जो घायल थे वे भी वहीं समाधिस्थ हो गए। महीनों बाद मौसम की मुश्किलें कम होने पर जब बर्फ कम हुई तो हमारे सैनिक वहां पहुंचकर देखते हैं कि सब कुछ वैसे ही है जैसे युद्ध खत्म नहीं हुआ हो। वही मोर्चे और मोर्चे पर सैनिक वे अपने राइफलों पर टिके हुए बर्फ के जम गए थे। टूटी मशीन गनों और राइफलों के साथ वैसे ही सेम पोजीशन में लिए वीर जवान शरीर से बहे खून के साथ खुद भी वैसे ही बिल्कुल जम गए। सैनिकों की पूरी कतारें राइफलों की टिगर पर जम गई थी उंगलियां। एक सैनिक घायल साथी को पट्टी बांधते बांधते सिरिंज हाथ में लिए बर्फ हो चुका था। मोर्टार के 1000 बमों में से सिर्फ 7 बचे थे। कोई जिस्म ऐसा नहीं जिस पर बमों गोलियों के निशान न हो। कल्पना करके देखिए इस दृश्य को। सिहरन न दौड़ जाए आप में तो आप जिंदा इंसान नहीं है। मेजर शैतान सिंह का शरीर कंपनी के बंकर के पास मिला। हाथ और पेट पर गोलियां और जम गए रक्त के निशान थे। उनका एक एक सैनिक 4 सैनिकों पर भारी पड़ा था। नायब सूबेदार सुरजा के माथे पर भाग की रेखाओं के ठीक ऊपर बम के स्लिंटर का गहरा घाव था। इन सब ने वीरता का अद्भुत अध्याय लिखा था। एक खास तौर पर याद रहे कि हमारी मुट्ठी भर सैनिकों ने चीन के 1300 से भी अधिक सैनिकों को ठिकाने लगा दिया था। दोस्तों याद रखें कि जब कोई सूडो लिबरल या कोई कमजोर डरा हुआ हिंदू भी आपसे सवाल करे तो बताएं कि रेजांगला की जंग में हमारे 114 अधिकारी और जवान किस तरह से वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब भी 1962 की पराजय, असफल नेतृत्व, कमजोर कमांडरों, बिना वर्दी कारतूस से जूझती सेनाओं और गिरफ्तार सैनिकों की बात होगी तब रेजांगला की खुददारी की चमक हमें ढांढस बंधाएगी। जुझारूपन, साहस, जीवटता, राष्ट्रभक्ति की संयुक्त परिभाषा खोजनी हो तो रेजांगला के रूप में उसे परिभाषित किया जा सकता है। इस पर हैरानी नहीं कि रेजांगला की लड़ाई को भारत के सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। पता नहीं किसी ने रेजांगला के वीरों की बहादुरी की गीत लिखे तो वो हमें याद है या नहीं, हमें पढ़ाए गए या नहीं और क्यों नहीं, कोई पाठ्य पुस्तक उन्हें याद करती भी है या नहीं, जो अपने खून के हस्ताक्षर उन बियाबानों में छोड़ आए। बाकी है ये बताना सबको कि आज ही कृष्ण के शूरमाओं ने चीनियों को कलयुगी कुरुक्षेत्र का दर्शन कराया था। वो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक ने आपको, आपके बच्चे को और आने वाले भविष्य को बताएंगे या नहीं बताएंगे, इस बात के लिए मुझे कोई अंदाजा नहीं है और शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले इतिहास के पुस्तक में भी आपको ये वीर गाथा सुनने और पढ़ने को मिलेगी। लेकिन अब
जो आपने सुना है, जो आपने मेरे शब्दों के जरिए महसूस किया है, जो आपके शरीर में उबलता उफनता खून की उबाल है, इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाए। ये हमारे देश के वीर योद्धा है, इन्हें अपने बच्चों से मिलवाएं ताकि उन्हें पता चले कि उनका आइडल सलमान खान, शाहरुख खान या कोई ये भांड वाले नचनिया दो कौड़ी के पैसे पर कपड़े उतारने वाले नहीं हैं। इनके योद्धा हमारे पूर्वज कौन है दिखाएं। और घर पे जो इनकी बहन, बेटियां, माताएं इंतजार में रह गई और इंतजार ही करती रह गई, फिर भी गर्व से सीना चौड़ा होता है उनका, अपनी बहन बेटियों को उनके बारे में भी बताएं ताकि फिर कोई श्रद्धा 35 टुकड़े में ना बटे। बाकी आपके ऊपर छोड़ती हूँ। कमेंट बॉक्स में आपका अभिनंदन है, दिल खोलकर अपना कमेंट लिखें, वीडियो को शेयर अवश्य करें और हमारे टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए, ऐसे ही वीर गाथाओं तक को आप तक पहुंचाने के लिए अपनी क्षमता अनुसार हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं और हमारी सहायता करें। जय हिंद, वंदे मातरम।